यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 23 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका फिजिक्स का पेपर होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फिजिक्स का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं डेली पेपर एग्जाम से पहले लेना तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का डालूँ, आगे आपका मैथ का, बायोलॉजी का, सभी विषय का ऑलरेडी पेपर इस पर चैनल एग्जाम से पहले आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर जरूर रख लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स का जो पेपर है अर्थात की भौतिकी का जो पेपर है वो किस रूप में आपका प्रश्न आया है और सभी प्रश्न का उत्तर सही से आपको बता देने जा रहा है। ये आपका सितंबर मंथली एग्जाम है जो कि आपका 23 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और 23 सितंबर के जो आपका पेपर होंगे सबसे प्रथम पाली में फिजिक्स के, और उसके साथ साथ इसका 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। और इस एग्जाम में पास होना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं इस एग्जाम में आपका अगर पास नहीं होंगे तो आगे अभी जो आप फॉर्म भरे तो उसमें अगर आपका एडमिट कार्ड भी आपका जारी नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका समय 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। टोटल 30 आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें आपका सितंबर मंथली एग्जाम का यह 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। चलिए इसी प्रकार से पूरे पेपर में इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिनमें से 1 से लेकर 25 तक का प्रश्न का ही उत्तर देना है, अर्थात कि 30 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 25 का उत्तर देंगे और 5 प्रश्न अपने को छोड़ देना है। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में पूरे का पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, उपकरण के लिए जिसकी सहायता से किसी वस्तु का आवेशित उपस्थित तथा आवेश के प्रकृति का पता लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी अर्थात की इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, 2 चार्ज इज particles each other 2 microcoulomb charge is separate by the distance 0.5 minute the free space of coulomb force between is dam। इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही। यहाँ पर आप इसका निकालेंगे तो 2.499 न्यूटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल घनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर रेखा को दर्शाता है। तो किसका, तो इसका देखिए इसका विद्युत क्षेत्र के रेखा को दर्शाता है प्लस, और यहाँ पर सभी जगह प्लस अर्थात की पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या करें, किसी विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र क्या होता है, ml2t-2। यहाँ पर हो जाएंगे तो इसका 3 का बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 4 नंबर प्रश्न का mlt-3 और a-1। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। चलिए विद्युत द्विध्रुव आपूर्ण के लंबवता तल पर विद्युत का आघूर्णपूर्ण विद्युतीय क्षेत्र के बीच की कोण होता है तो कितना होता है। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री का। स्थिरित विद्युत गॉस नियम के लिए शामिल गॉसीय सतह की प्राकृतिक क्या होते हैं, आगे हम इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखा देंगे। ABCD आपके सामने दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल से आपका हो जाएंगे सादिश अर्थात की वेक्टर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लीजिए E/D-dV/dR। दर्शाया गया है कि समांतर प्लेट को संधारित्र पर फुल आवेश है। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन डी 0। अगला, समांतर प्लेट पर संधारित्र प्लेट के बीच में प्रवैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो अब की उनकी भौतिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाता है इंक्रीज होती जाती है अर्थात की बढ़ जाती है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी दिन आपके एग्जाम से पहले प्रश्न मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के अधिकतम होती है तो यह विद्युत क्षेत्र में कोण कैसा बनता है, तो वह 0 डिग्री का बनता है। यहाँ पर 3/π होगा, यहाँ पर 3/π/2 होगा। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 9वां प्रश्न, समांतर प्लेट पर संधारित्र प्लेट के लिए जब वैद्युत यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो यह प्रश्न का मैं ऊपर चर्चा कर लिया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपके 11 नंबर प्रश्न, वन डे ग्राफ जनरेटर का एक यंत्र है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन सी अर्थात की उच्च विभव हाई वोल्टेज के द्वारा। संधारित्र निम्न में से धारा को रोक देता है, DC रोक देता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 वोल्ट मीटर विभवांतर के विरम के त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहित ऊर्जा होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात की 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आइए 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव लंबवता वाले तल पर विद्युत के विभवीय का मान होता है। तो 14वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए काफी शानदार, ऑप्शन बी टिक करेंगे। अगला शून्य, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए जिनकी प्रदान होती है तो इसका 15 नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात की इनमें से सभी। मुक्त स्थान पर परंपरागत अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक क्या होता है। तो इसका 16वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका C² N न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपसे, विद्युत चालक की सतह पर बिंदु के विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होती है। तो 17वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात की सतह की लंबवता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न का देखिए, इसका 30 का प्रश्न है लेकिन पूरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव के लिए भी के बीच का संबंध है। इसका उत्तर नोट करेंगे 7 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न हो गया था, यहाँ पर 7वां प्रश्न हो चुका था। चलिए 18वां प्रश्न की देखिए
देखेंगे। यहाँ पर PDF थोड़ा उल्टा हो गया। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E हो तथा विद्युत E हो तथा उनके अनुभव किए जाने वाले बल्ब को क्या कहते हैं। तो 18वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ना प्रश्न क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेश 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम हो तथा दूसरी को 100 ओम एंगस्ट्रॉम के द्वारा इनकी विद्युत द्विध्रुव का अपूर्ण हो, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 19वां प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात कि 10⁴ सेंटीमीटर। अंतर गैर संवाहक पतली शीट के कारण शीटों की बाहर भी किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की E बराबर म्यू बाय साइन बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गोलीय सतह की अंदर विद्युत द्विध्रुव और गोलीय सतह की गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स होती है। 21वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए 0। चलिए 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक गोलीय सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव और गोलीय सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स होते हैं, तो 21वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए। अगला 22वां, 1 वोल्ट समतुल्य है वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, तो 22वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे, आपका हो जाएंगे यह अर्थात कि जूल्स कूलम। अगला प्रश्न क्या है, एकांक आवेश के संभाव्य सतह की एक विद्युत P पर तथा दूसरी बिंदु O हो Q हो तथा ले जाने वाली किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होते हैं आपका 0 होते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे द्विध्रुव अणु होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 24वां प्रश्न का नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात कि HCl। 25वां प्रश्न, किसी माध्य में अपेक्षित पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 25वां प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात कि ε/ε। इसी प्रकार से अगर आप केमिस्ट्री का भी पेपर चाहते हैं और मैथ का भी पेपर, तो हर एक विषय का पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। मेरे पास सभी विषय का पेपर आ चुका है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। आवेश की बीमा होती है सर किसमें, तो AT में, AT या IT या AT। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संधारित्र धारिता क्या होगी यदि 9 कूलम हो तो आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर हो, तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए 1.8 फ्राइडे। धातु के लिए प्रवैधुतांक नियंत्र होता है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि अनंत इन्फिनिटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वैल्यू, तो बउआ भी जानता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कितना, तो 19वां प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन बी 9 × 10⁹ कूलम न्यूटन स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु के लिए यहाँ पर 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कुचालक कौन है, तो इसका उत्तर नोट कर लेंगे अर्थात ये हो जाएंगे एबो नोट का। चलिए इसी प्रकार से आगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी की इस वीडियो में पूरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का उत्तर करा दिया, उसके बाद आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न का, और तो अभी तक मैं अभी पूरे प्रश्न का 30 का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आने जा रहे हैं। तो ये आपका फिजिक्स का कल के एग्जाम में आपका सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहेंगे। ये आपका वायरल पेपर है, यही पेपर से आपका कल के एग्जाम में पूरे प्रश्न मैच करेंगे। इसी प्रकार से अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।